फिफ्थ एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप एंड वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट। अगर हम जॉब कर रहे हैं या हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो वन फाइन डे वी विल रिटायर। और रिटायरमेंट के बाद भी हमारी लाइफ तो ख़त्म नहीं हो रही है, हमारे डिपेंडेंट्स हैं, तो हमें पूरा घर का खर्चा तभी भी चलाना पड़ेगा और वो टाइम पे घर का खर्चा थोड़ा ज़्यादा ही होगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग पहले से ही शुरू करनी है। और जब ये रिटायरमेंट की प्लानिंग आप पहले से शुरू करते हो तो जब एंड में जब आप 60 इयर्स पे रिटायर होते हो तब आपको एक बहुत बड़ा कॉर्पस मिलता है जिससे आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। तो हमेशा आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको लंबी ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है। तो मोस्ट ऑफ द फेमस जो उसके इंस्ट्रूमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज योर प्रोविडेंट फंड, जो कंपनी आपके 12% पैसे काट के पीएफ में डालती है, तो उसका भी आप वो लमसम अमाउंट आपको एंड में मिलती है, तो उससे आपको काफ़ी रिटायरमेंट में फ़ायदा होता है। तो कभी भी ये ध्यान रखिए कि आप पीएफ की अमाउंट आपको कभी भी विड्रॉ करनी नहीं है। अगर आपने विड्रॉ करनी है तो आपको उसको री इन्वेस्ट करना है और वो मनी को कभी भी एक्सपेंस में यूटिलाइज करना नहीं है। दैट इज ओनली टू बी यूटिलाइज फॉर योर रिटायरमेंट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। काफी सारे लोग ये गलती कर देते हैं व्हेन दे स्विच टू वन कंपनी टू अनदर कंपनी, they withdraw all the PF amount and in the life they do all the expenses of in their life, so at the end they don't have a lump sum amount at the end। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखिए पीएफ की अमाउंट कभी भी विड्रॉ नहीं करनी है। वो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है और आपको एंड तक आपको रखना है वो पैसे अपने पास। सेकंड इंस्ट्रूमेंट इज एनपीएस। अभी भारत सरकार ने ये एनपीएस पॉलिसी चालू करी है जिसमें काफी अच्छा टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो ये भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का सबसे ये फायदा है कि उसको ट्रिपल रेटिंग मिली हुई है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, तो इस पे कोई टैक्स नहीं लगता और आपको काफी सारा पैसा एट द एंड ऑफ मिलता है। इसमें 15 इयर्स का आपको लॉक इन पीरियड भी मिलेगा, लेकिन आप अगर उसको अच्छी तरीके से प्लान कर रहे हो तो उसको आप रिटायरमेंट के एक अच्छे प्लानिंग के टूल के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो रिटायरमेंट प्लानिंग आपको करनी है और ये सारे आपको ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट में आपको अच्छी खासी अमाउंट मिले जिससे आपके जो भी एक्सपेंस रिटायरमेंट के बाद होने वाले हैं वो आप अच्छे से कर पाए, तो आपकी लाइफ उसके बाद आसान हो जाएगी। आपको जो भी आपके गोल्डन ईयर्स है आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पाओगे एंड यू हैव अ वेरी गुड लाइफ।